हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चैप्टर अनुपात का जो पार्ट 2, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस और जैसे कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी और यूपीएसआई जैसे कई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 3:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात क्या है। ठीक है, इससे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल चुके हैं जो पार्ट 1 में। ठीक है, तो अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। तो चलो निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि ए का कितना है, 2 है तो 2 लिख लेते हैं। फिर बी का 3 है तो 3 लिख लेते हैं बी की जगह। फिर है बी और सी, यानी बी का है 4 तो नीचे लिखेंगे बी की जगह 4। फिर सी का है 5 तो सी के यहाँ से लिखेंगे 5, यहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ लिखे बी का, वहीं इसके सेंटर में ही सी। ठीक है, फिर है सी डी, यानी सी का 3 और डी का 7 तो सी का यहाँ लिखेंगे सी के सेंटर में नीचे 3, डी का 7 तो डी का यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे उसी के सेंटर में लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये नज़दीकी संख्या क्या है, 3, तो 3 को यहाँ पर ले आओ। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो यही इसी 3 को यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब ये नज़दीकी संख्या क्या है, 4 है तो इस 4 को यहाँ ले आओ। यहाँ कुछ नहीं मतलब नज़दीकी संख्या क्या है, 3, तो 3 को ले आओ। फिर यहाँ कुछ नहीं है मतलब इस नज़दीकी संख्या 3 को ही ले आओ। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधी। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 4 12, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 7 और देखो यहाँ पर छूट गया है नज़दीकी संख्या, यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ 5 ले आओ। ठीक है, तो आप इस तीनों को गुना करेंगे। 5 तिया 15, 15 7 105, यानी 24:36:45:105 आ गया। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका रेशो कितना आया, 24, 36, 45 और 105। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए अनुपात बी 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 7:8 और सी अनुपात डी बराबर 2:3 हो तो 2a अनुपात 3d का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है, तभी निकलेगा इसका मान। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लेते हैं। अब ए की जगह क्या है, 3 है और बी का मान 5 है तो ए 3 बी 5। फिर है बी सी बराबर 7:8, यानी बी का मान 7 और सी का मान 8। बी की जगह 7 लिखेंगे और सी की जगह 8 लिखेंगे। फिर है सी डी, यानी सी का मान 2 और डी का मान 3, तो सी का मान 2 और डी का मान 3, डी की जगह है। देखो यहाँ पर खाली है मतलब नज़दीकी संख्या क्या है, 5, तो इसको यहाँ पर ले आओ। और यहाँ पर भी खाली है तो इसी 5 को यहाँ ले आओ। यहाँ पर खाली है तो नज़दीकी संख्या 7 है तो इसको भी ले आओ।
यहाँ खाली है तो नज़दीकी संख्या क्या है 8, तो इसको यहाँ ले आओ। यहाँ पर खाली है तो नज़दीकी संख्या 2, फिर यहाँ खाली है तो ये इसका नज़दीकी संख्या फिर 2, और नीचे एक लाइन खींच दो। आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 21 दूना 42, 7 दूनी 14, 14 5 70, 8 5 40, 40 दूना 80, 8 5 40, 40 दिया 120। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का कितना आ गया 42, 70, 80 और 120। तो हमें मान निकालना है 2a अनुपात 3d। ठीक है, 2a 3d, 2a अनुपात 3d। तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। a का मान कितना है 42, 42 आया इंटू 42, अनुपात लिख लेते हैं। फिर 3, d का मान कितना है 120, 120 लिख लेते हैं। 42 दूना 84, अनुपात 120 दिया 360। ठीक है, अब 12 से कटेगा, 12 7 84 और 12 तिया 36। अगर आपस में कटा है तो काट देना चाहिए। तो कितना आया कट के 7 अनुपात 30। तो यही 7 अनुपात 30 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि a अनुपात b 3 4 और b अनुपात c 6 5 है तो a अनुपात इंटू a ब्रैकेट में a प्लस c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, a की जगह कितनी है a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान कितना है 3, b का मान 4, फिर है b अनुपात c यानी b का मान 6 और c का मान 5। तो इसका नज़दीकी संख्या क्या है, यहाँ पर खाली है तो नज़दीकी संख्या 4, यहाँ खाली है तो इसको नज़दीकी संख्या 6 ले आओ और आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 तिया 18, 6 4 24, 5 4 20, ये आ गया। ठीक है, तो बोला गया है कि a अनुपात इंटू ब्रैकेट में a प्लस c का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर कट रहा है तो आपस में काट देना चाहिए। ठीक है, अगर कट रहा है तो आपस में काट देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कट रहा है 9 से 2 से कटो, 2 नाम 18 कट गया, 2 12 24 कट गया और 2 10 से 20 ये कट गया। तो कि मेरा अनुपात कितना आया a अनुपात b अनुपात c 9, a का b का 12 और c का 10। तो हमें निकालना क्या है a अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c का मान। तो a का कितना है 9 और a प्लस c, a का मान 9 और c का मान 10, यहाँ जुड़ जाएगा तो बराबर आएगा 9, 10 और 9 19। ठीक है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, जैसे यहाँ कट गया 2 नाम 18, 12 2 24, 2 10 से 20। तो a प्लस b प्लस a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 10। ठीक है, तो हमें निकालना है a अनुपात ब्रैकेट में a प्लस c का मान। तो a का मान 9 है, a प्लस c यानी a का 9 और c का 10 जोड़ दिए, 10 और 9 19 यानी 9 अनुपात 19 आ गया आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि x अनुपात y बराबर 4 5, 4 अनुपात 5 है तो 2x प्लस 3y अनुपात 8x माइनस 5y का मान क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर x बराबर 4 हो गया और y बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 3y दिया है और 8x माइनस 5y। तो हम x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, जैसे 2x है तो 2 इंटू एक्स की जगह 4
+3 y की जगह 5 इंटू हो गया अनुपात 8 x की जगह 4 -5 y की जगह इंटू 5 बराबर 2 चौके 8 +3 5 दिया 15 अनुपात 8 4 32 -5 5 25। ठीक है, अब 15 और 8 कितना हो गया 23 अनुपात 32 में 25 जाएगा तो 7 बचेगा। तो जो मेरा आंसर आया 23:7, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, जैसे कि यदि A/B बराबर 5:7, B/C बराबर 8:15 है तो 8:8C अनुपात 5A का मान क्या होगा। ठीक है, ये निकालने बोला है। तो सबसे पहले हमें A/B/C का मान निकालना होगा। A/B/C, A का 5 और B का 7 दिया है मान, तो A का 5 B का 7, फिर दिया है B/C यानी B का 8 और C का 15, B का 8, तो B का 8 लिख लिए और C का 15 यहाँ लिख लिए 15 C की जगह। अब देखो यहाँ पर खाली है तो इस नज़दीकी संख्या क्या है 7, तो यहाँ 7 को ले आओ। यहाँ खाली है तो नज़दीकी संख्या क्या है 8, तो इस 8 को यहाँ ले आओ और बीच में लाइन खींच दो। उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40, 8 7 56, 15 7 105। यह आ गया मेरा A/B/C का रेशो। तो हमें निकालना क्या है, ये A/B/C का रेशो आ गया यानी अनुपात। तो हमें निकालना है 8C/5A। तो यहाँ पर 8 को ऐसे ही लिखेंगे और C का मान कितना है 105 इंटू 105 5A यानी 5A का मान कितना है 40। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40, 8 1 8 अनुपात 5 4 20 यानी 200 आएगा। इन दोनों को देखो आपस में कट रहा है तो काट देते हैं। 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0 कट गया। उसके बाद 4 5 20, 4 5 से कटेगा 5 4 20 और 5 4 20 और 4 1 4 4 2 8 21 4 84, यानी जो मेरा जो रेशो आया 21:5, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि A/B 3:4 है तो व्यंजक 5A - 3B बट्टे में 7A + 2B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A बराबर 3 और B बराबर 4 है, तो हमें निकालना क्या है 5A - 3B 7A + 2B। तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे, A की जगह क्या है 3 × 3 होगा, माइनस 3 B की जगह क्या है 4 × 4 होगा, बट्टे में 7 A की जगह 3 प्लस 2 की जगह 4, 5 तिया 15 - 12, 7 तिया 21 प्लस 4 दूनी 8। 15 में 12 चला जाएगा तो बचेगा 3, 21 और 8 जुड़ जाएगा तो 29। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 3/19 ये मेरा आंसर आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि A/B 2:3 और B/C 3:7 है तो A + B / B + C / C + A का मान क्या है। तो सबसे पहले हमें A/B/C का मान निकालना है। A/B/C, A/B बराबर दिया है 2:3 यानी A का मान 2, B का मान 3, फिर दिया है B/C
3:7, यानी बी का मान 3 और सी का मान 7। तो बी का मान 3 लिख देते हैं और सी का मान 7। यहाँ खाली है तो नज़दीकी संख्या क्या है 3, इसको लिख लेते हैं। यहाँ खाली है तो नज़दीकी संख्या क्या है 3, ठीक है। और एक लाइन खींच देते हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ठीक है। ये आ गया। तो अब देखो यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, कट रहा है जैसे कि 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशो आया 2:3:7। तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। तो ए प्लस बी यानी 2, 3, बी प्लस सी यानी बी और सी 3 7, फिर सी ए यानी सी 7 और प्लस ए यानी 2 बराबर हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया। इसके बाद जैसे कि ए प्लस बी हो गया यहाँ पर, तो 3 और 2 5 अनुपात 7 और 3 10 अनुपात 7 और 2 9, यानी जो मेरा अंत में आया 5:10:9, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि x अनुपात y बराबर 2:3 है, तो x² भागा y² का मान क्या है। यानी x बराबर 2 है और y बराबर 3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, x² y भागा y का स्क्वायर। तो देखो x का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। y का कितना है 3, तो 3 लिखेंगे भागा y का 3 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 3 डिवाइड बाई 2 दूनी 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9 आ गया, तो ये भागा है तो 4/3 भागा नीचे आ जाएगा 9/1, 9 आएगा नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, बराबर 4/3 लिखेंगे ही, ये 1 ऊपर में चला जाएगा और नीचे 9 रह जाएगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 4/3 आ गया, 2 दूनी 4 3 और ये 3 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 3 तिया 9, तो ये भागा है, ठीक है। तो 4/3 और नीचे आ जाएगा भागा तो 9 और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 4/3 और ये 9 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना करेंगे 4 के 4 और नीचे गुना करेंगे 9 तिया 27, यानी 4/27 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे सभी एग्ज़ामों के लिए रेशो अनुपात जो है महत्वपूर्ण है। और ये रेशो बनाना सीख गए तो आने वाले जैसे कि चैप्टर लेकर आएंगे कोई भी चैप्टर, तो हम रेशो से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।